राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन महापड़ाव आज जयपुर में हुआ शुरू। केकड़ी के कहीं कर्मचारी गए महापड़ाव में। प्रदेश भर के सैकड़ों कर्मचारी धरने में हुए शामिल। आज केकड़ी के सभी विद्युत कर्मी जयपुर जा रहे हैं महापड़ाव में। उसका क्या कारण, उसके बारे में बताइए। उसका कारण है कि साहब राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की थी, लेकिन हमारे निगमों में ये भेदभाव किया गया और हमारे ईपीएस का जो पैसा है वो हमें मजबूरन 12% के हिसाब से जमा कराने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अगर आप नहीं कराते हैं तो हमारा महापड़ाव है राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन के आह्वान पर 21 तारीख से लगातार जयपुर के जगतपुरा में महापड़ाव चल रहा है। करीब 15,000 की संख्या से ज़्यादा में हम समस्त कर्मचारी महापड़ाव में शामिल। फिर यहाँ की जो विद्युत व्यवस्था है वो कौन संभालेगा? यहाँ की विद्युत व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार और निगम प्रशासन। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील केकड़ी के बैनर तले जिला केकड़ी के उपखंड में लगे बीएलओ शिक्षकों को कार्य मुक्त करने हेतु जिला कलेक्टर केकड़ी खजान सिंह को दिया गया ज्ञापन। आज जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट कार्यालय केकड़ी में जिला कलेक्टर खजान सिंह को राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के तत्वाधान में जिला केकड़ी के उपखंडों में लगे शिक्षकों को कार्य मुक्त करने हेतु ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष रामधन जाट ने बताया कि जिले में चुनाव कार्यालय में लगे बीएलओ शिक्षकों को कार्य मुक्त कर उनके स्थान पर पंचायत सहायक, लैब इलेक्ट्रीशियन, पुस्तकालय सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि में से किसी को भी बीएलओ के रूप में कार्य लगाए, जिससे विद्यालय में छात्र छात्राओं के हितार्थ में शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। प्रदेश उपसभापति कैलाश चंद गौड़ एवं विक्रांत वैष्णव ने बताया कि संगठन की मांग है कि केकड़ी जिले के सभी उपखंड निर्वाचन कार्यों को पाबंद कर शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जावे। राजस्थान में अन्य उपखंडों में उनके स्थान पर उक्त पदों में से लगाए जा रहे हैं। हम सभी निर्वाचन संबंधित कार्य हेतु तत्पर रहेंगे। ज्ञापन में संगठन के विक्रांत वैष्णव, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश पारिक, अब्दुल गफार देशवाली, रोडूलाल बेरवा, सुकंतला सागर, लाली देवी जाट, शीला वर्मा, धर्मराज वैष्णव, किशनलाल मीणा, सोनेंद्र सिंह खंगारोत, रामस्वरूप नायक, बनवारी लाल वैष्णव, दिनेश चौहान, अरविंद चौहान, पृथ्वीराज गौड़, आलोक व्यास, गुलाब मेघवंशी, विष्णु कुमार तेली, गोपाल वैष्णव, सुरेश पांडे, दिनेश पवार, छोटूलाल बेरवा, रामलाल जाट, भंवरलाल जाट, कैलाश झारोटिया, हंसराज झारोटिया, रुक्मण कंवर आदि मौजूद रहे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद। शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करो, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करो, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त करो। आवाज दो, आवाज। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त, शिक्षकों को बीएलओ से मुक्त। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल की बैठक गुजरात प्रदेश मंत्री व विधायक महेश कसवाला के मुख्य अतिथि के में संपन्न हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महेश भाई ने कहा कि केकड़ी में विभिन्न वर्गों से मिला हूं। सबकी यही आवाज़ है कि केकड़ी को कुशासन से मुक्ति मिलनी चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए और भाजपा के कार्यकर्ता केकड़ी की जनता की भावनाओं को मूर्ति रूप देने में जुट जाएं। केकड़ी में ऐसा कोई बड़ा नहीं है जिसको कोई हरा नहीं सकता। ये भावना मन में नहीं पाले। भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े नेता को हरा सकता है। कोई पुलिस के दम पर किसी को थाने में बंद करवा दे तो वह बड़ा आदमी नहीं है। कोई ज़मीनों को बंदर बाट बर्बादी कर दे तो कोई बड़ा नहीं है। हम सब एक मुद्दे पर सहमत है ना सब? बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण शहर की बैठक, क्योंकि यहाँ का जनाधार जो होता है वो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
के खिलाफ कभी नहीं। पूरे देश में शहरी जनाधार जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और इसलिए ये जो बैठक है, ये जो क्राउड है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक का चुनाव में, अगर भारतीय जनता पार्टी 5,000 से जीतती है तो उसका 15,000 करने की जिम्मेदारी इस शहरी मंडल की। हम हारते नहीं है, वो मान के चलिए, हम हारते नहीं। अगर हम कम मार्जिन से जीतते हैं तो वो मार्जिन को बढ़ाने का काम यही टीम को करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज चैनल, जो सच दिखाता है बेधड़क, और मैं पत्रकार अमरचंद टेलर। आज का मामला है केकड़ी की नगर पालिका का, जो कि अब नगर परिषद बन चुकी है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें सभापति की कुर्सी पर सभापति के रिश्तेदार व संविदा कर्मी बैठे दिखे। नगर परिषद में ही अग्निशमन यंत्र में कार्यरत चतुर्श्रेणी संविदा कर्मचारी उस वायरल पोस्ट में सभापति की कुर्सी पर बैठे दिखे। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। वहीं इस कर्तव्य पद की गरिमा को धूमिल होना बताया है। केकड़ी की जनता का अपमान बताया जा रहा है। एक और केकड़ी की हृदयस्थली घंटाघर की बदहाल स्थिति को लेकर क्या कहा नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी आपके हमारे A to Z न्यूज चैनल पर। केकड़ी के सबसे प्राचीन 4 बजे मंदिर में महिलाओं ने किया भजन कीर्तन। देखिए क्या आज केकड़ी नगर पालिका की जो सभापति की सीट है उस पे एक अज्ञात आदमी बैठा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये केकड़ी नगर परिषद सभापति की सीट एक संविधान के अनुसार कोई भी नहीं बैठ सकता सभापति के अलावा। अब उससे पता चला कि ये इसका रिश्तेदार है, तो ये बिल्कुल अनुचित है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको सोचना चाहिए, एक संवैधानिक पद पे होते हुए अब इसको सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। अलग अलग आदमी रोज इस पे सेल्फी ले रहे हैं, तो इस सीट का फिर इस पद का क्या महत्व है? सभापति बनने के बाद में जो नेम प्लेट लगाई गई है उसमें भी एक कांग्रेस का निशान लगाया गया हाथ का, वो मैंने कल सोशल मीडिया पर भी डाली है। ये भी एक अनुचित कार्य है, क्योंकि सभापति कोई किसी पार्टी का नहीं होता है, ना वो विपक्ष का होता है ना कांग्रेस का। वो सभापति पूरे शहर का होता है, सभी लोगों का होता है। उस पर इनके पार्टी का सिंबल लगा होना ये एक अनुचित है, इसको तत्काल से हटाना चाहिए। मैंने बता भी दिया है, ये साहब से भी बात की है, तो उन्हें बताया कि भाई कोई हटवाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सभापति के सीट पे जो बैठा है उसके बारे में? जो सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें नगरपालिका सभापति की सीट पर कोई अज्ञात व्यक्ति बैठा है, तो मेरा तो यही मानना है कि सभापति की सीट एक संवैधानिक सीट होती है, एक मर्यादा जिसके ऊपर होती है। हमने देखा कि जब हमारे भी चेयरमैन हुआ करते थे और कैबिनेट स्तर तक के मंत्री भी आते थे, हम उनको लिहाज मर्जी से कहते थे तो वो शहर्स मना कर देते थे कि ये संवैधानिक सीट है, इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए और इसकी मर्यादा बनाए रखना उसके जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये कोई सर्कस की कुर्सी नहीं है जो आवे जो ही इस पे झूला खावे। तो अगर ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो मैं उच्च पदस्थ अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे संवैधानिक पद की और सीट की गरिमा बनी रहे। यही मैं कहना चाहूँगा। कीड़फीन हो रहा है, पहले भी टेंडर लगा हुआ था और अब फिर अभी दोबारा टेंडर लगा है। केकड़ी का मेन हृदय स्थली घंटाघर है जो जीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घंटाघर की क्या बात करें, पूरा शहर ही जीर्ण अवस्था में है। इनको भी बहुत बार हमने लिख के भी दे दिया नगर पालिका में, भाई इसके कुछ ना कुछ करवाया जाए, वरना ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये लोग क्या सोचते हैं, हादसा होने के बाद जागते हैं। तो इनको बहुत बार निवेदन भी कर दिया है भाई कि इससे बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए या इस पे कुछ ऐसा काम करवाया जाए जिससे ये गिरने की अवस्था खत्म हो। पहले भी नगरपालिका द्वारा 70 लाख का टेंडर निकाला गया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, मेरे भी ध्यान में आया, मैंने देखा भी था, लेकिन इसमें किसी ने कॉपी नहीं डाली तो रीटेंडर हुआ है वापस। शायद आज ही शायद इसका रीटेंडर हुआ है, जो वापस कॉपी लगी है।
और ये जो घंटाघर के चारों तरफ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये नगर पालिका के हमारे जो पार्टी विशेष के तो कहीं बाजार में खंबे पे भी बैनर लगा हो तो रोज हटा देते हैं, और ये जो यहाँ पे पार्टी विशेष के कोई नहीं हटा सकता। एक बार उनके एक नेताजी के पुत्र के हटाए थे तो 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, तो किसी के बस की बात नहीं है कि घंटाघर से कोई बैनर ये हटा देवे। हमारे बैनर अभी 2-3 दिन पहले रोड पे भी लगे हुए थे तो उनको सबको ट्रॉली में पटक के ले गए, वहाँ कोई अड़चन नहीं थी, कोई किसी को समस्या नहीं, तो भी हटा के ले गए। घंटाघर को पूरा भरा रखा है, चारों तरफ से हटा रखा है। हमने बहुत बार कहा भी है भाई घंटाघर पे कभी बैनर नहीं लगना चाहिए।